when a woman gets successful, then it's not just about competence, it's also about character. मेरी लाइफ को देख लो भाई, ज़रा सा कुछ हमारी एज एन एक्ट्रेस भी ज़रा सा कुछ ऊपर नीचे होता है, मतलब सबसे पहले गालियाँ stood for दिव्या अग्रवाल, because I felt really bad. It's not right, it's very very unfair. ज़बरदस्ती किसी को गोल्ड डिगर बोलना, किसी को ऐसा बोलना कि अरे ये तो फ़ोन करती थी, फ़ोन कर करके लोगों को बुलाती है मिलने के, आई मीन कंटेंट के नाम पे वायरल होने के लिए इस तरीके की चीज़ें आप करो, ये सिर्फ आपकी मेंटालिटी और आपकी अपब्रिंगिंग दिखाता है. हाय, आई एम हुनर हाली एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका. थैंक यू. सबसे पहले हुनर, आपका स्वागत है बज़ूका पर. कैसे हो आप? वेरी वेरी गुड, और आपको देख के और भी वेरी वेरी गुड. थैंक यू सो मच. सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी, आज इवेंट पे आए हो द कॉर्पोरेट. ऑफ कोर्स ये कैसी लाइफ जो आपने कॉर्पोरेट में जी हो, या इस इंडस्ट्री में आने से पहले कुछ ऐसी एक मेमोरीज जो आज आप शेयर करना चाहते हो? कॉर्पोरेट लाइफ का तो पता नहीं. द बुक इज़ ऑन कॉर्पोरेट लाइफ, सॉफ्ट स्किल्स एंड सर्वाइवल मोड एंड ऑल ऑफ दैट. आई थिंक कॉर्पोरेट में जैसे रीस्ट्रक्चरिंग होती है वैसे हमारी लाइफ में भी होती है, आई वुड से. एंड वो रीस्ट्रक्चरिंग जो होती है वो ही हमारी ज़िंदगी को, इनफैक्ट पेनफुल एक्सपीरियंसेस जो होते हैं हमारी लाइफ के, उसमें हमको उसके साथ डील करने में और ब्रेक फ्री करने में मदद करती है और ग्रो करने में मदद करती है. तो मैं अगर बात करूँगी तो मैं तो एज एन एक्ट्रेस, क्योंकि मैं इंडस्ट्री से हूँ, उसी की बात करूँगी. तो अगर हमारी इंडस्ट्री के अंदर एज एन एक्ट्रेस अप्रेजल्स होते हैं तो कॉम्पिटेंस वो भी होता है. यू आर competing with each and everyone. एंड देर आर पॉलिटिक्स. आई थिंक हर एक इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स होती है, ब्रेक डाउन्स होते हैं, फेलियर्स होता है, हर एक चीज़ होती है जो आई एम श्योर कॉर्पोरेट में भी होती है. बट देन एट द एंड ऑफ द डे, जैसे कि मैंने कॉन्फ्रेंस में भी बोला और जो मैं बिलीव करती हूँ, कॉन्फिडेंस जो होता है वो चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, वो सबसे बड़ा प्रमोशन है. दैट इज़ व्हाट कैन टेक यू अहेड इन लाइफ. एज अ वुमेन आई फील, जब बात एक औरत की आती है, और एज अ वुमेन आप किसी भी फील्ड में अगर देख लो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो आपकी फील्ड हो, चाहे वो हमारी फील्ड हो, चाहे वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर हो, कहीं पे भी वुमेन को हमेशा एक आदमियों से कुछ ज़्यादा ही प्रूव करना पड़ता है, because it's not just about competence. When a woman takes power and comes on the field, and सबसे बड़ी बात अगर वो successful हो जाए, so it's when a woman gets successful, then it's not just about competence, it's also about character. तो वो दोनों चीज़ों को आपको मद्देनज़र रखते हुए अपना करियर में आगे बढ़ना होता है ना. आई थिंक इट्स अ लिटिल अनफेयर. ये चीज़ें आज भी एग्जिस्ट करती है, चाहे आप किसी भी फील्ड की बात कर लो, किसी भी फील्ड को उठा के देख लो. मुझे ही देख लो, मेरी लाइफ को देख लो भाई, ज़रा सा कुछ हमारी एज एन एक्ट्रेस भी ज़रा सा कुछ ऊपर नीचे होता है, मतलब सबसे पहले गालियाँ हम ही को खानी पड़ती है. वाई? जस्ट बिकॉज वी आर अ वुमेन, जस्ट बिकॉज वी आर फीमेल. बट हुनर, आपकी बेस्ट चीज़ क्या है? मैंने हमेशा आपको फाइट करते हुए देखा है, चाहे वो वुमेन हो या मेल हो. अगर आपको कोई गलत लगता है तो वो लगता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की. तो ये एक आपकी बहुत अच्छी चीज़ है. ऑफकोर्स उसके रिलेटेड मैं जानना चाहूँगी, अभी हुनर का एक बस्ट सोशल मीडिया पर कुछ ज़्यादा फट गया था कि जो भी चीज़ें हुई थी. सबसे पहले तो व्हाट यू हैव टू से, क्या कहना चाहोगे द 50 के बारे में? जैसे कि मैं शो फॉलो तो नहीं कर रही हूँ, बट जैसे कि मैं अभी रिसेंटली आई स्टूड फॉर दिव्या अग्रवाल, बिकॉज आई फेल्ट रियली बैड. इट्स नॉट राइट, इट्स वेरी वेरी अनफेयर कि कोई भी कंटेस्टेंट एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अगर एक इतना बड़ा शो आप कर रहे हो जिसकी वजह से आपको वो आई बॉल्स मिल रही हैं, तो उसमें आप कंटेंट के नाम पे डिग्रेडेशन ऑफ अ वुमेन्स इंटेग्रिटी को कंटेंट बनाकर आप वहाँ पर अननेसेसरीली किसी की पर्सनल लाइफ, किसी का फैमिली मैटर, फैमिली रिलेशनशिप्स एंड इस तरीके की चीज़ों को आगे लेकर आओ. ज़बरदस्ती किसी को गोल्ड डिगर बोलना, किसी को ऐसा बोलना कि अरे ये तो फ़ोन करती थी, फ़ोन कर करके लोगों को बुलाती है मिलने के. आई मीन it shows your mentality as a person, and it's really very bad कि आप इस तरीके की चीज़ों को कंटेंट बनाकर as a woman आप एक वुमन को ऐसे नीचा दिखाने के लिए इस तरीके की बातें करते हैं. It is so sad. कोई अगर अपनी जर्नी जैसे भी हार्ड वर्क करके फेलियर्स देख के आगे बढ़ा है और कहीं पहुंचा है, then if you cannot applaud that person, then at least उसकी मेहनत को नकारो तो मत ना, वो तो गलत है ना. So that is why I thought that
you know, this is something that I have to talk about and I have to come out, not just because Divya is a friend, but also because as a woman, I couldn't stand a woman degrading the another woman. And that is why I feel that, you know, a lot of women should come forward. हमारी इंडस्ट्री से ही a lot of actresses should come forward. जब भी ऐसा कुछ होता है तो हर एक एक्ट्रेस को, you know, उठ के बोलना चाहिए और सपोर्ट दिखाना चाहिए. पर यू नो ना, जिस तरीके से भव्या ने एक अच्छाई कहा, क्योंकि जैसे दिव्या ने कहा कि 3 बार उनके पॉडकास्ट पे गए थे वो, उसके बाद किसी की पर्सनल चीज़ें जिस तरीके से उन्होंने बाहर लाई, जस्ट बिकॉज ऑफ एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी उन्हें फील हुआ. देखो, शो के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है वो शो के अंदर की दरमियान रहना चाहिए, बिकॉज शो के अंदर एक डिफरेंट वर्ल्ड है जो आप जी रहे हो. शो के बोला गया कि वो साथ में नहीं रहते, तो हस्बैंड तो शो के अंदर नहीं है ना. शो के अंदर आप शो के बाहर की बातें आपको किसने हक दिया है करने के लिए? आप कैसे कर सकते हैं? आप क्यों कर सकते हैं? यू नो, यू आर नोबडी टू डू दैट. अगर आपके शो के अंदर बिकॉज ऑफ व्हाटएवर डिफरेंसेस, अब ऐसे देखो तो ऐसे अर्चना और दिव्या भी दोस्त हैं, ऐसा तो है नहीं. लेकिन शो के अंदर कभी कभी टास्क की वजह से, कुछ ऐसी डिसीजंस लेने की वजह से थोड़े मतभेद हो जाते हैं. बट इसका मतलब ये नहीं है कि टुमारो व्हेन दिव्या कम्स आउट शी विल स्टार्ट हेटिंग अर्चना, और टुमारो व्हेन अर्चना कम्स आउट शी विल स्टार्ट हेटिंग दिव्या. ऐसा नहीं है. तो शो के अंदर की बातें शो के अंदर तक ही रखनी चाहिए, ना कि शो की बाहर की बातें अंदर ला कर कंटेंट के नाम पे वायरल होने के लिए इस तरीके की चीज़ें आप करो. ये सिर्फ आपकी मेंटालिटी और आपकी अपब्रिंगिंग दिखाता है, एंड इट हैज़ टू बी कॉल्ड आउट. हम जैसे लोगों को उठना चाहिए, और भी लड़कियों को उठना चाहिए, एक्ट्रेसेस को उठना चाहिए, एंड ऐसी चीज़ों को कॉल आउट करना चाहिए ताकि ये चीज़ें बंद हों. और ये नहीं होनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले दैट हम वो औरतें हैं, आज की औरतें, जो एक औरत के लिए खड़ी होने में विश्वास रखती हैं, ना कि एक औरत को और नीचा दिखाने में विश्वास रखती हैं. साथ ही साथ में आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन बना है आप? यार, अभी ये बोलना तो बहुत ही मुश्किल होगा, बिकॉज आई नो चाहत, आई नो दिव्या, आई नो अर्चना, सो आई कांट से दैट कि यू नो ये जीतना चाहिए वो जीतना, जो भी बेस्ट है वो सब जीते. बट येस, आई एम रूटिंग फॉर दिव्या. बट यू नो थोड़ा सा ये चाहत को जैसे आप जानते आई लव चाहत. तो चाहत और रजत का भी एक एंगल जो बिग बॉस में था ही, अब द 50 में भी स्टार्ट हो चुका है. लोगों उनके ही दोस्त के नाम भी वो कर रहे हैं. व्हाट डू यू हैव टू से, ये एंगल को आप कैसे? यार, मुझे तो चाहत की सबसे अच्छी बात तो ये लगती है कि वो जिस तरीके से अपनी बातों को आगे रखती है ना, मुझे वो चीज़ उसकी बहुत अच्छी लगती है. और सबसे अच्छी चीज़ उसकी मुझे उसकी सिंप्लिसिटी लगती है, यू नो. एंड आई थिंक सिंप्लिसिटी से मतलब सेक्सी कुछ है नहीं, एंड दैट इज़ व्हाट आई लव अबाउट हर. यू नो, द वे घर के अंदर भी वो अपनी सिंप्लिसिटी बरकरार रखती है. एंड बस गॉड ब्लेस हर, एंड आई होप शी गोज़ अहेड इन द गेम. ओके, सो लास्टली अपने फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? I love you guys. So keep loving me and keep watching Rimjim. हर रोज़ भले ही हम आपको, जब हम सेट पे होते हैं तो हम अब आपको नहीं मिल पाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं. हमारे शो जो आप है वो देखते रहिए और उसके माध्यम से हमारे साथ जुड़े रहिए. और देखिए, अभी बज़ूका भले ही सेट से नहीं, लेकिन यहाँ से उन्होंने हमें आप तक जोड़ ही दिया. भले ही बुक लॉन्च के ज़रिए, पर हम आप तक जुड़ ही गए. तो मज़ा आता है ऐसे. बस भगवान का शुक्र है कि काम के ज़रिए उन्होंने हमारा तालमेल जो है वो जोड़ा हुआ है. और इन यू नो थ्रू देम, थ्रू द मीडिया, दे होल्ड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन इन आवर लाइफ्स. चाहे कोई कुछ भी कहे, बट मीडिया के बिना हम लोग अधूरे हैं. भले ही हमारे बिना वो अधूरे हैं, बट मीडिया के बिना हम भी अधूरे हैं. एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू गाइज फॉर बीइंग इन माई लाइफ. एंड आई होप ये एसोसिएशन हमारा बना रहे. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.